Recording stopped. हाँ, एक बार वो बता दो रूल्स वगैरह। हाँ जी जी स्टार्ट कर कर दी। एक सेकंड। आवाज नहीं आ रही है। या नो हम शुरू कर रहे हैं। Recording in progress. जय जिनेंद्र। मेरा नाम सलोनी जैन और मेरा नाम रुचिका जैन है और आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं जैन आगम क्विज और गेम के रूल्स आपको रुचिका बताएंगी। ओके, सो ये गेम बहुत इजी है और इसे कोई भी एज ग्रुप वाला खेल सकता है। यहाँ पे हम स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन शो करेंगे और उसका जवाब आपको हमें जूम चैट पे ही देना है और आप ध्यान रखिए कि वो जूम चैट में ऑप्शन एवरीवन वाला हो। उसके बाद हम हर एक प्रश्न के बाद 3 विजेता अनाउंस करेंगे जो सबसे पहले सही जवाब देंगे और अगर आप इसे 2 डिवाइस के साथ खेलें तो इजी होगा गेम। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर गेम। हमारा पहला क्वेश्चन हम मंगलाचरण के साथ शुरू करेंगे। नमः श्री वर्धमानाय निर्धुतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। यह मंगलाचरण किन आचार्य के द्वारा रचित है? यह मंगलाचरण किन आचार्य के द्वारा रचित है? एंड हमारे पास काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं। यह इसका आंसर है आचार्य समदभद्र जी और ये इसका ग्रंथ का नाम है रत्नकरण शावकाचार और काफी लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। और अब हम विजेता बताते हैं। इसके पहले हैं अशोक अंकल, दूसरे हैं मधु जी और तीसरे हैं प्रियंका जी। चलिए तो अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो पाप गलावे और सुख को लावे उसे मंगल कहते हैं। मंगल कितने होते हैं? फिर से रिपीट करती हूं मैं प्रश्न। जो पाप गलावे और सुख को लावे उसे मंगल कहते हैं। मंगल कितने होते हैं? 4। आपको जवाब जूम चैट पे लिख के देना है। 4। आप जूम चैट पे लिख के दीजिए, आप बोलिए नहीं जवाब। इसका इसका आंसर 4 है और ये सब ने सही दिया है। और इसका जो विजेता है वो है पहली सुरभि दीदी, सेकंड है अपूर्वा दीदी एंड थर्ड है स्वरूपा दीदी। चलिए तो अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भगवान को 100 इंद्र नमस्कार करते हैं। भवनवासी देव के 40,
व्यंतर देव के 32, कल्पवासी के 24, ज्योतिषियों के 2, एक पशु का राजा सिंह और एक मनुष्य का राजा। इसमें मनुष्य का राजा कौन होता है? चक्रवर्ती। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप प्लीज क्वेश्चन ना बोलें और आप चैट पे ही दीजिएगा, आंसर ना बोलें इसका। इसका सही आंसर है चक्रवर्ती। और हमारी इस क्वेश्चन के विजेता है प्रियंका जी, अशोक अंकल सेकंड पे और थर्ड है मधु जी। क्वेश्चन 4, आचार्य के 36 मूल गुण होते हैं। 12 तप, 5 आचार, 3 गुप्ती, 6 आवश्यक और शेष 10 कौन से होते हैं? काफी लोगों के बहुत ही जल्दी जवाब आ रहे हैं और ये काफी मतलब इजी क्वेश्चन है। हम आंसर देखते हैं। ओके, सो इसका आंसर है 10 धर्म। और इसकी जो विजेता है वो है शशि आंटी पहले पे, दूसरे पे नेहा जी एंड तीसरे पे है सुरभि दीदी। प्रश्न 5, इस चित्र में साधु परमेष्टि का कौन सा मूल गुण समझ आ रहा है? इस चित्र में साधु परमेष्टि का कौन सा मूल गुण समझ आ रहा है? ओके, इसका आंसर है केशलोच। और इस क्वेश्चन के मतलब विजेता है सुरभि दीदी पहले पे, दूसरे पे प्रमीत भैया एंड तीसरे पे सोनम जी। चलिए प्रश्न 6, 5 उदंबर फल, एग्जाम्पल है अंजीर, मध्य, मास और डैश का त्याग अष्ट मूल गुण है। ये बहुत ही आसान जवाब है इसका। काफी लोगों के रिप्लाई आ गए इसमें और आंसर है इसका मधु, हनी। और इसके विजेता है पहली में स्वरूपा दीदी, सेकंड में है सुरभि दीदी और तीसरे में है रूपसी जी। चलिए प्रश्न 7, सैनिकों ने जब सीता को जंगल में छोड़ा तब सीता ने सैनिकों से कहा कि श्री राम से कहना, हे पुरुषोत्तम राम, जैसे कि लोगों की बातों में आकर मुझे छोड़ दिया है, वैसे ही किसी अभव्य पुरुष के द्वारा निंदा किए जाने पर जिन धन को मत छोड़ देना। इस घटना का वर्णन कौन से जैन ग्रंथ में मिलता है? ये काफी फेमस इंस्टेंस है। ओके, इसका सही आंसर है पद्म पुराण, जिसे आचार्य रविशेन ने लिखा है। और इसके विजेता है पहले पे स्वरूपा दीदी, दूसरे पे रूपसी जी एंड तीसरे पे भूमिका दी। प्रश्न 8, जैनी की 3 पहचान, पानी छानकर पीना, रात्रि भोजन का त्याग और तीसरा क्या है? जैनी की 3 पहचान, पानी छानकर पीना, रात्रि भोजन त्याग और तीसरा क्या है? ओके, तो इसका आंसर है नित्य देव दर्शन। और इसका सही आंसर दिया है अपूर्वा दीदी, अंकिता दीदी एंड स्वरूपा दीदी ने।
एंड ये इमेज में आप समझ ही गए होंगे, ये हमारा ही JCNC का टेम्पल है। चलिए हम प्रश्न 9 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन से तीर्थ का नाम महाअर्घ में देवश्री अरिहंत पूजू में आता है? आप इमेज को ध्यान से देखिए। इनमें से कौन से तीर्थ का नाम महाअर्घ में देवश्री अरिहंत पूजू में आता है? आपको दोनों नाम लिखने हैं, एक नहीं दोनों नाम लिखिए कि कौन से इनमें से 2 तीर्थ क्षेत्र कौन से हैं जिसका नाम हम रोज महाअर्घ में बोलते हैं। काफी हिंट हो चुकी है आपको। इसका सही आंसर है पावापुरी और समेश शिखर जी, जो हम रोज महाअर्घ में बोलते हैं। तीर्थ क्षेत्र के नाम काफी लोगों ने सही जवाब दिया था, पर बहुत लोगों ने एक ही तीर्थ लिखा है। इसके आंसर 2 तीर्थ थे, तो और इसलिए हम लोग विजेता का नाम घोषित करते हैं। पहला है महक दीदी, दूसरी है रूपसी जी एंड तीसरी है स्वरूपा दीदी। प्रश्न 10, 8 कर्मों में से कौन सा कर्म हर समय नहीं बंधता? आपको 8 कर्मों के नाम भी इधर दिख रहे हैं, तो ये जवाब काफी इजी हो गया है इसके लिए, आपके लिए। और काफी स्पीड से आंसर आ रहे हैं इस क्वेश्चन पे हमारे पास। ओके, तो इसका सही आंसर है आयु कर्म, और इसके विजेता है इस क्वेश्चन के। पहला है शशि आंटी, दूसरा है स्वरूपा दीदी एंड तीसरा है मधु जी। प्रश्न 11, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति कौन सी गति के जीव हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति कौन सी गति के जीव हैं? इसका आंसर काफी मिक्स आ रहा है। ओके, इसका आंसर है तिर्यंच गति के। ये 5 तिर्यंच गति के जीव हैं, और इसका सही आंसर दिया है पहले स्वरूपा दीदी ने, दूसरा श्वेता जी ने एंड तीसरा सुरभि दीदी ने। एंड उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न आसान लग रहे होंगे। अब हम प्रश्न 12 की ओर बढ़ते हैं। राजा ने मुनिराज के गले में सांप डाला और चले गए। राजा रानी के साथ उस जगह पुनः गए और मुनिराज को नमोस्तु करा। ऐसी उत्तम क्षमा के धारी मुनिराज ने दोनों को समान आशीर्वाद दिया और कहा, धर्म वृद्धि रस्तो। इसमें राजा कौन थे? ये तो बहुत फेमस स्टोरी है, ये तो सभी ने पढ़ के होगी, आई होप। ज्ञानसागर महाराज जी ने प्रवचन में भी बोला। अच्छा, इसका सही आंसर है राजा श्रेनिक, और इसके जो विजेता है वो है अपूर्वा जी, सेकंड पे है प्रमीत भैया एंड तीसरे पे है भूमिका दीदी। प्रश्न 13, फाइंड द ऑड वन आउट। रामचंद्र, भरत, कृष्ण, रावण, नाभिराय। काफी मिक्स आंसर आ रहे हैं इसके।
ओके, इसका सही आंसर है नाभि राय। और ये हमने इस बेसिस पे किया था कि ये नाभि राय शलाका पुरुष में नहीं आते हैं और हमने शलाका पुरुष के हिसाब से नाम दिए थे। तो इसके विजेता जो हैं वो हैं पहले पे महक दीदी, सेकंड पे रूपसी जी और तीसरे पे मधु जी। चलिए अब हम प्रश्न 14 की ओर क्या होता है शलाका पुरुष? आप रिपीट करेंगे? व्हाट इज शलाका पुरुष? 63 महान पुरुष होते हैं जिसमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण और 9 बलभद्र। ऐसे 63 महापुरुष होते हैं। उसमें नाभि राय जी नहीं आते हैं क्योंकि ऋषभ देव के पिताजी थे। चलिए हम प्रश्न 14 की ओर बढ़ते हैं। अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जी को हम नित ध्याएं, सही मूल गुण सबके बोलो, कर्म काट मुक्ति पट खोलो। आपको इसका जवाब 10 डिजिट मोबाइल नंबर के मैनर में लिखना है। अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जी को हम नित ध्याएं, सही मूल गुण सबके बोलो, कर्म काट मुक्ति पट खोलो। बेसिकली आपको मूल गुण बताने हैं पंच परमेष्टि के। ओके, तो हमारे पास काफी आंसर आया और काफी लोगों ने सीख दिया है। इसका आंसर है पहले पे इसका आंसर है 4 6 0 8 3 6 28 25। जो अरिहंत जी हैं उनके 46 मूल गुण, सिद्ध जी के 8, आचार्य के 36, उपाध्याय के 28 एंड साधु के 25 परमेष्टि मूल गुण होते हैं। उपाध्याय के 28 और उपाध्याय के 25 और साधु के 28 होते हैं। और इसकी जो है पहले हैं विजेता सोनम जी, दूसरे अरविंद अंकल हैं, तीसरे रूपसी जी हैं। चलिए हम प्रश्न 15 की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। वी आर रियली एंजॉयिंग इट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए हम प्रश्न 15 की ओर बढ़ते हैं। रात्रि भोजन त्याग से 1 साल में कितने उपवास का फल मिलता है? रात्रि भोजन त्याग से 1 साल में कितने उपवास का फल मिलता है? ओके, 1 साल में 6 महीने का फल मिलता है। वाओ सलोनी, इजंट इट वंडरफुल। ओके, सो अब हम लोग इसके विजेता बताते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब सबने ही ऑलमोस्ट इसका सही आंसर दिया है। तो पहले है अपूर्वा जी, सेकंड है प्रियंक जी एंड तीसरे हैं प्रियंका जी हैं, सॉरी, और तीसरे हैं आंचल जी। चलिए प्रश्न 16। जिनवाणी की कथन करने की विधि शैली को अनुयोग कहते हैं। प्रथमानुयोग उदाहरण है, कर्णानुयोग का परिणाम है, द्रव्यानुयोग का अभिप्राय है, चरणानुयोग का में क्या कथन आता है? इसका सही आंसर है क्रिया और आचरण। चरणानी योग में क्रिया और आचरण का वर्णन आता है, कथन आता है। और इसके जो इस क्वेश्चन के विजेता है, पहला सुरभि जी, दूसरा भूमिका जी और तीसरा अपूर्वा जी। और बेसिकली श्रावक और मुनि के उसमें लिखा रहता है उनके आचरण के बारे में।
इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें 6 आवश्यक में से कितने नाम हैं? आप आंसर डिजिट्स में भी दे सकते हैं, और अगर नाम बताएं तो बहुत ही अच्छा होगा। इसमें 6 आवश्यक में से कितने नाम हैं? ओके, तो इसमें 2 आते हैं, तप और दान। वैसे 6 आवश्यक में देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक होते हैं। और बहुत लोग ने इसका सही आंसर दिया है। और बेसिकली हम अब बताते हैं विजेता कौन है। पहले है सुरभि दीदी, दूसरे हैं अंकित जी एंड तीसरे हैं अपूर्वा जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। इस छंद में कौन सी भूल के बारे में बताया है? बहुत प्रसिद्ध छंद है ये कि तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। इस छंद में कौन सी भूल के बारे में बताया है? इसका सही आंसर है मिथ्यात्व। इसमें उल्टी मान्यता मिथ्यात्व के बारे में बताया है। और ये जो छंद लिया है वो हमने 6 डाला में से लिया है। और इसके जो रचिता है वो दौलत राम जी हैं। और ये है दूसरी ढाल का जिसका छंद हमने लिया है। और मिथ्यात्व को ही उल्टी मान्यता बोलते हैं। अब इसके जो विनर है वो है सुरभि दीदी पहले, दूसरे पे मधु जी और तीसरे पे है अरविंद अंकल। चलिए हम प्रश्न 19 की ओर बढ़ते हैं। राजा ने कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हारे लिए कुष्ठ रोगग्रस्त वर खोज लिया है। अब तुम उसे प्रसन्नता पूर्वक वरण कर लो। पुत्री, पिताजी जिस वर को आपने चयन किया है वह वर मेरे पूर्वक कर्मानुसार प्राप्य मानकर मुझे सहर्ष स्वीकार है। इसमें पुत्री का नाम बताइए। ये बहुत फेमस स्टोरी है ये भी, और ये ऑलमोस्ट सभी ने सुनी होगी आई होप। ओके, मैना सुंदरी है, बट इसका आंसर मैना सुंदरी हम सबको पता चल गया। क्या मुझे कोई भी बताएगा कि मैना सुंदरी के पति का नाम क्या था? श्रीपाल, राजा श्रीपाल। एग्जैक्टली, बहुत सही। ओके, तो इस क्वेश्चन के विजेता हैं स्वरूपा दीदी पहले, सेकंड पे प्रमीत भैया और तीसरे पे अपूर्वा जी। चलिए प्रश्न 20। महावीर स्वामी के आहार के समय किसकी बेड़ियां टूटी थी? महावीर स्वामी के आहार के समय किसकी बेड़ियां टूटी थी? महासती चंदना की, ये तो बहुत फेमस है। और उसके बाद जो इस क्वेश्चन के विजेता है वो है सुरभि दीदी पहले पे, सेकंड पे है महक दीदी और तीसरे पे है श्वेता जी। चलिए हम प्रश्न 21 की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे 10 ही प्रश्न बचे हैं। कठिन है मिलना मानव काया, फिर मिलना है धर्म की छाया। भावना कौन सी है कहलाती, सफल करो जीवन बतलाती। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। कठिन है मिलना मानव काया, फिर मिलना है धर्म की छाया।
मानव भावना कौन सी है कहलाती, सफल करो जीवन बतलाती। बारह भावना में कौन सी भावना है ये? 12 भावना की कौन सी भावना है ये? आपके लिए ये हिंट है। मैं फिर से प्रश्न रिपीट करती हूँ, आपके लिए हिंट है कि 12 भावना की ये कौन सी भावना है। कठिन है मिलना मानव काया, फिर मिलना है धर्म की छाया। भावना कौन सी है कहलाती, सफल करो जीवन बतलाती। ओके, इसका सही आंसर है बोधि दुर्लभ भावना। और बोधि दुर्लभ भावना 12 भावनाओं में से एक है। और इसका सही आंसर दिया है पहले स्वरूपा दीदी ने, दूसरा सोनम जी ने और तीसरा अभिजीत भैया ने। चलिए हम प्रश्न 22 की ओर बढ़ते हैं। हमने अभी एक बारह भावना का प्रश्न लिया एंड ये दूसरा है। इसमें 12 भावना में से कितने नाम हैं? मैं फिर रिपीट करती हूँ ये प्रश्न। इसमें 12 भावना में से कितने नाम हैं? एंड अगर आप नाम लिख पाए तो बहुत ही अच्छा होगा। आप इमेज को ध्यान से देखिए। हाँ, काफी लोगों के गलत जवाब हैं इसमें। इसमें 12 भावना में कितने नाम हैं? You have message का? No? चलिए What I want to check Sprite board. चलिए हम आंसर बताते हैं। ओके, इसमें 12 भावना में से 4 भावना है, लोक भावना, संबद्ध भावना, संसार भावना और धर्म भावना। और इसके सही विजेता हैं अपूर्वा जी, आंचल जी और सुमेधा जी। प्रश्न 23। सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर बालक को जन्माभिषेक के लिए सुमेरु पर्वत पर लेकर जाता है। इस हाथी पर 27 करोड़ देवी नृत्य करती हैं। वह हाथी कौन सी गति का जीव है? ऑलमोस्ट सभी के सही आंसर आ रहे हैं। देव गति का जीव होता है ऐरावत हाथी, जिसपे इतनी नृत्य करती है अप्सराएं। और इसका सही आंसर दिया है पहला स्वरूपा दीदी ने, दूसरा अभिजीत भैया ने और तीसरा श्वेता जी ने। चलिए हम प्रश्न 24 की ओर बढ़ते हैं। ये पंक्ति कौन से ग्रंथ से ली गई है? बालपने में ज्ञान, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहियो। तक सम बुढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहियो। तक सम बुढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। उम्मीद है आपको प्रश्न कठिन नहीं लग रहे होंगे। जल्दी जल्दी टाइप करना कठिन लग रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हो भूमिका। ओके, ये भी हमने 6 डाला से लिए और 5वीं ढाल की है, पहली ढाल की है ये।
और इसकी विजेता है पहले स्वरूपा दीदी, दूसरा शशि आंटी और तीसरा अपूर्वा जी। चलिए हम हमारे 25वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जीवों की संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में जमाइए। मनुष्य, फर्स्ट नरक, कुल नारकी, कुल देव, तिर्यंच। जीवों की संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में जमाइए। मनुष्य, फर्स्ट नरक, कुल नारकी, कुल देव, तिर्यंच। आप नंबर भी टाइप कर सकते हैं। आप अगर पूरा मनुष्य फर्स्ट नरक ही नहीं लिख पाए तो आप सिर्फ नंबर टाइप कर दें, हम समझ जाएंगे। आप एक बार क्वेश्चन वापस से पढ़िए क्योंकि काफी गलत आंसर आ रहे हैं हमारे पास, तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है एक्चुअली, या तो इसलिए आपको बढ़ते क्रम में जमाना है। मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। आपको संख्या के हिसाब से बढ़ते क्रम में जमाना है, मतलब अकॉर्डिंग टू दी संख्या कि किसकी ज्यादा है उस हिसाब से आप जमाइए, तो आपको इजीली होगा अगर आप ये ऐसे सोचेंगे तो। मनुष्य, फर्स्ट नरक, कुल नारकी, कुल देव, तिर्यंच। चलिए ओके, तो आप अभी भी हम आपको टाइम दे रहे हैं। बहुत ही एक ही जने का सिर्फ सही जवाब आया है। एग्जैक्टली आप हमें आप बस चलिए हम क्लोज करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का है मनुष्य, फर्स्ट नरक, कुल नारकी, कुल देव और तिर्यंच। आपको इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी थी, ऑलरेडी सिंक था बिल्कुल 1 2 3 4 5 यही था इसका जवाब। और मधु जी आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने ही इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। चलिए अब हमारे मनुष्य सबसे कम है इस अगर संख्या वाइज हम देखें इन सब में तो मनुष्य सबसे कम है। एंड अब हमारे 5 ही प्रश्न बचे हैं, हम बढ़ते हैं आगे। चोरी करना, मांस भक्षण, मदिरापान, वैश्यागमन, शिकार खेलना, पर स्त्री सेवन और 7वां व्यसन कौन सा है? चोरी करना, मांस भक्षण, मदिरापान, वैश्यागमन, शिकार खेलना, पर स्त्री सेवन, 7वां व्यसन कौन सा है? सभी के सही आंसर आए हैं। इसका आंसर है जुआ खेलना 7वां व्यसन है। और इसके सही आंसर दिए हैं पहले शशि आंटी ने, सेकंड प्रमित भैया ने और तीसरा मधु जी ने। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। एक श्वास में कितनी बार निगोदिया जीव का जन्म मरण होता है? एक श्वास में कितनी बार निगोदिया जीव का जन्म मरण होता है? काफी लोगों के सही जवाब हैं। आपने वो छंद तो सुना ही होगा, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। एग्जैक्टली 18 टाइम्स में एक श्वास में इनका जन्म मरण होता है। और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ये है कि ये 0.04 सेकंड में एक बार में बर्थ भी लेते हैं और डेथ भी रहते हैं। Isn't it so amazing, मतलब स्ट्रेंज कि कैसे लेते हैं ये। एंड हमारे विजेता हैं सोनम जी, सेकंड स्वरूपा दीदी और तीसरी शशि आंटी। चलिए अब हम हमारे 3 ही प्रश्न बचे हैं। क्वेश्चन 28, इस चित्र में कौन से तत्व, यह चित्र कौन से तत्व को दर्शाता है? यह चित्र कौन से तत्व को दर्शाता है? तत्व 7 होते हैं, तो आप उसमें से
काफी मिक्स जवाब हैं इसके। इसका सही आंसर है निर्जरा। निर्जरा मतलब जो कर्म का खेलना निर्जरा होता है। और इसका सही आंसर दिया है पहले सोनम जी ने, दूसरा अपूर्वा जी ने और तीसरा स्वरूपा दीदी ने। माया का उल्टा क्या होता है जिसका नाम 10 लक्षण धर्म में आता है? ये तो सलोनी सबको आ जाएगा, ये तो हम बना के आए हैं अभी। एंड ये अभी बच्चों की क्लास में भी समझाया गया था उन्हें, जो बच्चों की 10 लक्षण की क्लास हुई थी। माया का उल्टा क्या होता है जिसका नाम 10 लक्षण धर्म में आता है? ये हमारे गेम का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ओके, इसका आंसर है उत्तम आजब और इसको सही दिया है प्रियंका जी ने, स्वरूपा दीदी सेकंड एंड थर्ड इज सुरभि दीदी। एंड हमारे गेम का ये आखिरी प्रश्न है। इनका वर्णन पूजन विधि में कौन से पाठ में आता है? इनका वर्णन पूजन विधि में कौन से पाठ में आता है? काफी लोगों के सही जवाब आए हैं। इसका करेक्ट आंसर है शांति पाठ। शांति पाठ में आता है। मैं विनर बताऊं इस क्वेश्चन के पहले, उसके पहले कोई भी मुझे शांति पाठ में इसकी पंक्तियां बताएगा, 8 प्रातिहार्य जिसमें आते हैं। दुंदवियासन वाणी सरसा छत्र चमर मंडल भारी एक प्रातिहारी मनहारी। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, अब इसके इस क्वेश्चन के विजेता हैं पहले सोनम जी, दूसरे रूपसी जी और तीसरे अपूर्वा जी। हम टॉप 3 विनर ग्रुप पर अनाउंस कर देंगे और जिन्होंने ये गेम विन किया। एंड उम्मीद है आप लोगों को ये गेम पसंद आया हो। जैसे हमें सीखने मिला है ये गेम बनाते समय, वैसे ही आशा करते हैं कि आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने मिला हो। सलोनी एंड रुचिका, बहुत अच्छा गेम था। थैंक यू, काफी सीखने को मिला। आपने थैंक यू फॉर द टाइम कि आपने दिया और आप सब इतनी देर तक हमारे साथ बने रहे। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लगा, हम लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला। सिर्फ फास्ट नहीं कर पाते थे, बाकी बहुत अच्छा लगा। अच्छा गेम था, पर जिसको लिखना नहीं आता तो उसके लिए प्रॉब्लम हुआ। बहुत अच्छा गेम था। बहुत अच्छा लगा। सलोनी, बहुत मजा आया गेम खेलने में। सलोनी बहुत गेम अच्छा था, लेकिन इतनी जल्दी लिख नहीं सकते तो उससे पहले वही जो लिख नहीं सकते। आई नो, टाइपिंग का बड़ा चक्कर है यार। We are not सभी विनर्स। क्लिक करने वाला अच्छा है। क्लिक करने वाला ना, जो महक ने करा था उसमें खाली क्लिक करना होता है। और कल उसने बताया। वैसे ही गेम के सभी विनर्स हैं और जिन्होंने सबने खेला सभी विनर्स हैं। तो बस सलोनी और रुचिका दोनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत 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 बधाई। जिन्हें टाइपिंग में प्रॉब्लम थी उनको आंसर्स आते थे और जिन्हें टाइपिंग फास्ट थी उन्हें आंसर्स नहीं आते थे। तो ये फेयर गेम है। सारे गेम सेम नहीं हो सकते। We have to have different style, and it was wonderful. Really great work. Thank you, girls. Thank you so much. Great job, guys. Very good game. Recording stopped. चलिए सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।